स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे ट्रेडर्स की। पिछला वर्ष जैसे बीता वैसे ही ये वर्ष भी बीत रहा है। कुछ उम्मीदें जागी हैं कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव को घटने को लेकर, लेकिन याद रखिएगा कि अभी मौत का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। यहाँ व्यापारी पूरी तरह से प्रभावित है। वैसे तो अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जो कोरोना से प्रभावित ना हुआ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो। लेकिन एक बात बड़ी राहत देने वाली है कि हमारी जो वो अर्थव्यवस्था का आधार है, कृषि सेक्टर है, यानी कि वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम साबित हुआ है। अब जो कल रिपोर्ट आई है कि अप्रैल महीने की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में की जो उत्पादन है उसमें 200% की वृद्धि मापी गई है। ये एक राहत की बात है। अब सवाल सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में सामने आता है कि व्यापारी वर्ग को जितना प्रभावित हुआ है उसे राहत कैसे पहुंचाई जाए। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है लॉयन देवेंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दर्शकों बता दूं कि देवेंद्र अग्रवाल जी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापार मंडल यानी कि दिल्ली स्टेट के वो अध्यक्ष हैं। इसके साथ वो कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज का बहुत सा अनुभव प्राप्त है। तो देवेंद्र जी, पिछले साल काफ़ी व्यापार प्रभावित हुआ जी, और दूसरी बार कोरोना की लहर आने से, इतना विकराल रूप लेने से फिर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी। केवल दिल्ली में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी। अब भले ही पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की जा रही है, लेकिन व्यापार एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर बीच में बाधाएं आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। तो इस दिशा में व्यापारी को राहत कैसे पहुंचे, कैसे वो अपना काम धंधा कैसे कैसे ये सब कैसे होगा? इकोनॉमिकली देखा जाए तो व्यापारियों ने बहुत लॉस उठाया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ हर व्यापारी देख रहा है। सारी एसोसिएशन भी गवर्नमेंट को, काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लेटर लिख रही हैं कि व्यापारियों को राहत पैकेज दिया जाए, जिसकी अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है। मसलन एक गुजरात में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल एक हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी की बिल के फिक्स चार्जेज और अन्य कई तरह के व्यापारियों को 1 साल के लिए माफ़ कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जैसा गुजरात में सबको माफ़ किया व्यापारियों को कॉमर्शियल चार्जेज, ऐसा पूरे देश में सब व्यापारियों के लिए किया जाए। ये बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं व्यापारियों को सहारा तो देना पड़ेगा दोबारा उभरने के लिए जी। अभी भी मार्केट में ग्राहक इतना आया नहीं है। दुकानें खुलती ज़रूर हैं, लेकिन जो पहले वाला एक फ्लो है ग्राहक का वो अभी नहीं है। अच्छा अग्रवाल जी, पिछले साल केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। उस 20,000 करोड़ के पैकेज का कितना प्रभाव आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को मिला, या ट्रेडर्स को मिला, या उद्योग को मिला? देखिए, जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसमें ट्रेडर्स को कोई लाभ नहीं मिला प्रैक्टिकली जी। घोषणा जरूर हुई, लेकिन वो कहाँ किसको क्या लाभ हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा जी। लेकिन इतना हमें पता है कि व्यापारियों को उस राहत पैकेज से कोई लाभ नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं। अब सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट में मांग कैसे बढ़े। मांग तब बढ़ेगी जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास जेब में पैसा आएगा, शहरी क्षेत्रों के लोगों के जेब में कुछ बचत का पैसा आएगा, क्योंकि जितना बचत का पैसा था वो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कुछ खर्च कर चुके हैं। अब सीधे उनके प्रत्यक्ष में जेब में कैसे लाभ मिले, क्योंकि प्राइसेस आप देख लीजिए, महंगाई का दौर है। तो ऐसे में मांग कैसे बढ़े और लोगों तक सीधे प्रत्यक्ष राहत कैसे पहुँचे, इस विषय पर हमें बताइए कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, लोगों की जो सेविंग थी वो पहली कोरोना लहर में ही ख़त्म हो गई जी। जो दूसरी लहर आई उसमें अब किसी तरह लोगों ने अपना मनी फ्लो को मेंटेन किया है। हालांकि हर आदमी मनी फ्लो अपना मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब समाज में, गांव में, शहरों में मनी का फ्लो बढ़ाया जाए जी। इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा ताकि मनी का फ्लो पूरी तरह से समाज में दोबारा से हो सके। जब तक वो मनी फ्लो नहीं बढ़ेगा, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग राय दी है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस महासंकट काल में अगर सरकार को नोट छापकर भी लोगों तक पहुँचाने पड़े, लोगों को देने पड़े, लोगों के खातों में देने पड़े, तो ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में संतुलन कैसे कायम हो।
देखिए, ग्रामीण शहर और शहरों में थोड़ा फ़र्क है। जी कोरोना लहर का ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है। जी शहरी जो एक सेक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे लोगों के खर्चे भी थोड़ा अनाप शनाप होते हैं और लोगों की नौकरियाँ भी बहुत गई हैं, व्यापार चौपट हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा मनी फ्लो की ज़रूरत है इस समय बनस्पत ग्रामीण क्षेत्रों के। जी। तो जितना भी मनी फ्लो है उसका केंद्र जो है वो शहरी क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के। आप अग्रवाल सम्मेलन से भी जुड़े हुए हैं और संबद्ध संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि लॉयंस फूड बैंक ऑन व्हील्स जो है उससे भी आप उसके भी ट्रस्टी हैं। तो ये संस्था जो है ये किस तरह से काम कर रही है? देखिए, कोरोना के काल में समाज का हर आदमी परेशान हुआ है। जी। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि समाज में कोई भी आदमी भूखा ना सोए। लायंस फूड ऑन व्हील्स हमारे समाज में जितने भी ज़रूरतमंद छोटा तबका है या बड़ा तबका है, सबको उनके घर तक भोजन प्रोवाइड करता है डेली। जी मान लो कोई कोरोना पॉजिटिव फैमिली हो गई, अब वहाँ खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे। जी। अपना 4 मेंबर हैं मान लो परिवार में, चारों की पोजीशन ऐसी नहीं कि वो खाना बना सकें, तो हमने अपने हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, आप हमें फ़ोन करिए, हाँ, हम आपको फ्री में खाना प्रोवाइड कराएंगे। जी। ऐसे ही अग्रवाल समाज में है, जहाँ भी संभव हो सकता है। अग्रवाल समाज में स्पेशली हम लोग अपने समाज के जो बच्चे हैं जिनकी हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही किसी वजह से फाइनेंशियली या वैसे, उनको ज़्यादा मेन फोकस रखते हैं। और इसके अलावा जो ज़रूरतमंद हैं, खाने का ड्राई राशन हो या प्रिपेयर्ड लंच हो प्रिपेयर्ड, तो वो सारा हम उनको भेजते हैं। तो अग्रवाल जी, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया जो ट्रेडर्स जिसके आप अध्यक्ष हैं जी, उस संस्था की क्या भूमिका रही है? देखिए, ये एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, गैर राजनीतिक, सबसे पहली चीज़ ये है। जी। इसका कोई राजनीतिक बेस नहीं है। ये देश के 9 करोड़ व्यापारियों को रिप्रेजेंट करती है। मैं उसमें दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी। हम लोग व्यापारियों के हित में लगातार गवर्नमेंट से संपर्क में रहते हैं। कोई भी विषय आता है उनको लेटर लिखते हैं, उनके व्यापारियों के हितों की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। कोई भी मैटर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। स्टेट लेवल का मैटर होता है तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट से संपर्क करते हैं, और सेंट्रल का लेटर होता है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ रेगुलर हमारा पत्राचार होता रहता है। जी। मेन चीज़ ये रहता है उसमें। तो आप मुझे, अब सवाल यह है कि अब वित्त मंत्रालय को आपके क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वित्त मंत्रालय बड़ा अहम है व्यापारियों के लिए, जी। और इसमें ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं। तो हम लोग उनसे काफ़ी एक रियायत की मांग भी कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना काल में अभी रिसेंटली हमने लेटर लिखे हैं, एक तो जीएसटी की रिटर्न लेट जैसे हो जाती है इस दौरान, उसमें रियायत दिया जाए, क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट काफ़ी हाई हैं। जी। तो हमने उनको लेटर लिखा है कि पूरी तरह माफ़ किया जाए, कोई पेनल्टी ना ली जाए, कोई इंटरेस्ट ना लिया जाए। और इसके अलावा जो भी हित में व्यापारियों के लिए होता है, जो समय समय पे जो भी मैटर आते हैं, हम लगातार उनको लेटर लिखते रहते हैं। जी। तो दर्शकों, देवेंद्र अग्रवाल जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बात रखी है, और वो व्यापारी वर्ग के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान उन्हें व्यापार जगत के लिए राहत की दरकार है, जो काम सरकार कर सकती है। तो अग्रवाल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपको अलविदा लेने का। अगले कार्यक्रम के हम नई शख्सियतों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।